पुण्यात्मा, आप जिस ज्ञान से वंचित हो, जिस कारण से सारा दिन हम इस संसारी क्रिया में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ करके चले जाते हैं। व्यर्थ अवस्था आती है, फिर रोते हैं, कभी गोड्डे दुख है, कभी आँखों से नहीं दिखता, कभी दांत कंडम हो गए और कभी अन्य रोगों से ग्रस्त हो जाता बुढ़ापे में। फिर उसको अपने पिछले जीवन की वो झलकें याद आती हैं और बैठा बैठा रोता है। सारा जीवन में जो धन जोड़ता है, जिन परिवार के लिए पोषण के लिए सारा जीवन लगा रहता है, उनमें से कोई बच्चा ही मर जाता है, कोई बेटी विधवा हो जाती है, पुत्री ही मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पूरे परिवार के सदस्य ही मर जाते हैं, बूढ़ा एकला रोने को रह जाता है। एक तो वृद्ध अवस्था, ऊपर से ये कैर टूट गया। तो परमात्मा बताते हैं कि ये बुढ़ापा और ये मृत्यु ये हमें कतई नहीं अच्छी लगती, और दोनों कंपलसरी यहाँ पर। तो ये रहने का स्थान है। हम कतई अज्ञानी बना के हमें कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इस प्रोसेस को फाइनल मान लिया और हम विवश होकर के इन पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं। अब परमात्मा ने आके बताया कि वहाँ सतलोक के अंदर ये जरा और मरण नहीं है, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं, ना मृत्यु बता। और हम यहाँ पड़े बिना ज्ञान के। अब मृत्यु तो आपकी होगी, चाहे आपके कितना अच्छा परिवार है, कितना आपका धन है, कभी भी हो सकती है। तो इस ज्ञान से आपने एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो सत्य का आधार है कि मृत्यु तो होगी, और मृत्यु के समय आपकी फिर वापस भावना यहीं किसी पुत्र पुत्री में या किसी संतान संपत्ति में रहेगी, तो वापस फिर यहीं जन्म होगा। यहाँ जन्म होगा तो ये प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। जन्म हुआ, फिर युवा हुए, विवाह हो गया, संतान हुई, कोई मर गया, कोई बच गया, सारा जीवन खच पक कर कराड़े में फिर मर गए। इसका कोई अंत है पता नहीं, असंग जन्म हो गए, इसी प्रकार भटकते हैं। तो अब इसका विकल्प मिल गया हमें, और अब भी हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर भगवान का के दोष भाई। खुद आते हैं सतलोक से चलकर, जूते खाते हैं, गाली खाते हैं, पत्थर मारते हैं हम इस भांग पी के काल की नकली झूठे गुरुओं को सच्चा मानकर उस परमात्मा के पीछे पड़ जाते हैं। 600 वर्ष पहले जो दाता के साथ बदतमीजियाँ हमने की, अब उनको सुन और पढ़कर आंखों से रोना आता है, और वो हमारे लिए भटक रहा है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो सतलोक के अंदर जरा और मरण नहीं है। तो यहाँ अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने बताया कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में जिसके विषय में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोलकर सुनाता है, और उस तत्व ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक मार्ग यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी होती है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ कहा कि मेरे इस ज्ञान को आधार आश्रय बनाकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्षाय तंती ते, जो जरा और मरण के छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं उसके मोक्ष के लिए, वे तत् ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, वो उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं। तत् ब्रह्म तो वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, जो सब कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म,
वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम शक्ति। इन 7 श्लोकों को सुनकर नानक साहब जी बहुत प्रभावित हुए, लेकिन ये पुराना ज्ञान था, ये जल्दी सी जगह छोड़ता नहीं। तो नानक साहब जी उन कबीर साहब से नाराज हो गए, कहने लगे तू मुसलमान है कबीर, और हमारे देवताओं को, हमारे ग्रंथों को तू हमें भ्रमित करके सुना रहा है, मैं तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब परमात्मा चले गए, अंतर ध्यान हो गए। घर आकर के उन्होंने गीता जी डेली पढ़ते थे, ध्यान से देखा, सब कुछ सच्चा पाया। कई दिन तक तड़पते रहे कि हे भगवान एक बार वो जिंदा फिर आ जा, वो साधु एक बार फिर आवे, मैं डिस्कस खूब करूँगा। अगली बार परमात्मा जब आए 5-6 महीने के बाद, उसी प्रकार सुबह सुबह गर्मियों के समय था, स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे नानक साहब जी। उस दिन परमात्मा केवल नानक साहब जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। नानक साहब जी के साथ फिर काफ़ी देर डिस्कस होती रही, अकेले बैठे रहे एक साइड में। अन्य स्नान करने वाले देख रहे हैं कि ये नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे स्नान करने वाले कि भगत आदमी है, ये तो आप पाप बोलिया करें, भगत तो मालिक से लौ लगा रखी होगी इसने। वो अपना नहाने नोने में लगे रहे। तब परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने नानक साहब जी से कहा कि प्यारी आत्मा, तेरे 60,000 जन्म तो अच्छी आत्मा की हो लिए, जब से तो हमसे भी छुटकर आए हो। सतयुग में आप राजा अम्बरीश थे, त्रेता में राजा जनक थे, और बाकी समय का पुण्य आपने स्वर्ग में समाप्त किया। अब आज आप नौकर लगे हुए हो एक नवाब के यहाँ पर। तब नानक साहब ने कहा कि मुझे वो स्थान दिखा जिंदा, जब तेरी बात को मानूं मैं। तो नानक साहब जी जो ही स्नान करने के लिए बेई नदी में प्रवेश किया, वहाँ से उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा वो डूब गए, तो पूरा नगर खोजने में लग गया। राजा ने भी भेज दिए सैनिक जाल ले लेकर। परमात्मा ले गए उनको अप स्ट्रीम में, अंदर ही अंदर, वहाँ जाकर बाहर निकाल लिया। शरीर को कहीं छुपा दिया एकांत स्थान पर, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर के फिर उनको वापस छोड़ा। सतलोक में देखा वही जिंदा वाला रूप असंख्य ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान, वहां उनका नूर एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा। ये लंबी कहानी है, लेकिन आज का जो विषय है उसको हम शॉर्ट करके बता रहे हैं। तो नानक साहब जी से कहा कि मैं बनारस में काशी में धानक रूप में रहता हूँ, और रामानंद महर्षि मेरे गुरुजी हैं, और वहाँ आ जाना प्यारी आत्मा, सतनाम दूंगा। नानक साहब ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तब परमात्मा ने कहा नहीं, आप जाइए, सतनाम की भक्ति करना। इस मंत्र के तो साधना से तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त हो जाओगे, और भक्ति की शक्ति से ही तुम यहाँ आ पाओगे। अब तीसरे दिन नानक साहब जी वापस वहीं पहुँच गए बेई नदी के ऊपर। पहले उनको मृत जानकर शोक मनाया जा रहा था, जीवित देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उसके बाद नानक साहब जी पहली उदासी में बनारस गए। वहाँ कबीर साहब को देखा एक जुल्हे रूप में, धानक रूप में कपड़ा बुनते हुए। तब नानक साहब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करता है, आंखों में आंसू भर के। नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। अब उस बात को कोई दूसरे जुलाई माने नहीं, काशी के लोग माने नहीं कि पंजाब का यो पंजाबी आके नीरू के पुत्र को भगवान बताओ, इसका दिमाग खराब हो गया। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मुझे देख लेगा प्यारी आत्मा, मुझे वही भगवान मानेगा, ना वो दूसरा नहीं मान सकता। तो नानक साहब जी से कहा कि ठीक है तू प्रचार कर। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने
प्रचार किया। फिर उन प्यारी आत्मा से कहा था कि तेरा विरोध घना बढ़ जाएगा, आप अपना विश्राम करो, भक्ति करो बैठ के। 16 वर्ष तक नानक साहिब जी अपने घर पे रह करके भक्ति भी करते रहे और जो उनके पास आते थे उनको ये सत उपदेश भी, सत्संग भी सुनाया करते थे, शिष्य भी बनाते थे। तो पुण्यात्मा, हम उस स्थान को छोड़कर आगे, उसके लिए परमात्मा ने ये पुण्य आत्माएं इस कलयुग के लिए हमारे लिए गवाह बनाए, अपने प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा की महिमा का गुणगान किया। फिर आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को भी ऐसे ही मिले। इन सभी महापुरुषों से हमारे लिए जो अधिक महत्वपूर्ण वाणी है आदरणीय धर्मदास साहिब जी की, वो तो उन्होंने कबीर सागर, कबीर साखियों तो लिखी सारी। आदरणीय नानक साहिब जी की, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की। आदरणीय नानक साहिब जी तो समकालीन थे कबीर साहिब और धर्मदास जी के बहुत समय तक। तो परमात्मा को मालूम था कि इतने लंबे समय का दिया हुआ ज्ञान शायद ही सुरक्षित रह पावे, इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में, जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, यानी संवत 1774 को वैसाख के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी का पूर्णमासी को जन्म हुआ था। और संवत 1784 में परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी के खेतों में मिले थे जहां ये गौवें चरा रहे थे। उसमें सन 1727 था, संवत 1784 था। फाल्गुन मास की द्वादशी सन 1727 यानी संवत 1784 दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां आकर प्रकट हो गए। एक वृक्ष के नीचे आदरणीय गरीबदास साहिब जी और अन्य गवाले पाली वहाँ खाना खा रहे थे। एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसके साथ से गांव कबलाना टू छुड़ानी एक फुटपाथ है। अब तो सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था, सिंगल यानी केवल मनुष्यों के आने और जाने का। उस रास्ते आ रहे थे बच्चे, वहीं पर वो पाली खाना खा रहे थे। तो परमात्मा ने आकर उनको राम राम बोला, सब ने देखा। उस समय साधु संतों का बहुत आदर सत्कार हुआ करता था। कुछ बड़े पाली भी थे बड़ी उम्र के, उनमें सबसे छोटी उम्र के आदरणीय गरीबदास साहिब जी थे। तो उन सभी पालियों ने एक सुर में कहा कि महाराज आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूँ अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव है सतलोक और 16 शंख कोस की दूरी पर है। अब पालियों की बुद्धि वहाँ कहाँ जाती बच्चों की, उन्हें सोचा कोई होगा सतलोक नाम का गांव और 16 कोस पर बतावा है। वो कह रहे थे 16 शंख कोस पर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था कि गौवें बहुत रखते थे और खेती का साधन विशेष नहीं था। वर्षा हो जाती तो कोई बाजरा ज्वार कनक बीज लिया करते थे, अन्यथा चरागाह बने रहते थे। उसके लिए पशुधन अधिक रखते थे। और कुछ गौवें ऐसी होती थी, इतनी शरीफ होती थी, किसी समय उनका दूध निकाल ले तभी दे देती थी दूध को। तो इस आधार से उन्होंने कहा कि महाराज दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाओगे ना तो कंवारी गाय का दूध पीता हूँ मैं, कंवारी बछिया का दूध पिया करूँ मैं।
अब वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की कोनी, मजाक करता है तो। परमात्मा ने कहा भी देख लो दूध पिलाओ, फिर महात्मा को दूध पिलाना चाहते हो तो कुंवारी गाय का पीता हूँ। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, पहले 10 वर्ष के बालक अच्छे तगड़े होते थे। वो खड़े हुए और कहा महाराज जी, एक उनकी प्रिय बछिया थी जो 8-9 महीने की होगी, 1 वर्ष की होगी लगभग, उसको पकड़ कर ले आए, गले में रस्सी बांध रखी थी। अब उस बछिया को लाकर खड़ा करके कहने लगे महाराज जी इसका बच्चा तो है ही नहीं, इसने बच्चे को जन्म तो दे ही नहीं रखा, ये दूध कैसे देगी। तो परमात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई पात्र है जिसमें दूध निकालेंगे, एक 4-5 किलो का, जैसे जिसमें लस्सी ले जाते थे, ऐसा एक मिट्टी का बर्तन था, छोटा सा गड़ा, छोटा सा, वो धो मांज कर रखा हुआ था। कहा कि ये है जी, इसको साफ कर लो। अच्छी तरह साफ कर लिया, वो नीचे गाय के नीचे रख लिया। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रख, इनके थनों के नीचे। गरीबदास जी ने थनों के नीचे बालक जैसे मजाक सा करते हैं, लो जी लो, यू रख दिया लो। और परमात्मा कबीर जी ने उस बछिया की कमर पर थपकी लगा दी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध की धार बंद की, वो पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। अब गरीबदास जी लेकर के परमात्मा के पास पहुँचे, ले महाराज जी पी लो, तो आपकी रजा से, आपकी कृपा से ही बछिया ने दूध दिया, नौनी कर दी। तो परमात्मा ने उसमें से कुछ दूध पिया, शेष को कहा कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं, ये सतलोक से आया है। अब जो बड़ी उम्र के सियाने से पाली थे वो तो उठकर चले गए कि हम नहीं पियो ये जादू जंत्र का दूध, और पता नहीं तू कौन सी जात का है, तूने झूठा कर दिया। यूं कहकर वो तो उठकर चले गए, गरीबदास जी अकेले रह गए। तब गरीबदास जी ने कहा ला महाराज जी मुझे दे दो, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं ऐसा स्वभाव ये पिछले ही पुण्य से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की स्मारक को शीघ्र ग्रहण किया करते हैं। बाकी जिनके संस्कार कमज़ोर हैं वो तो अटपट ही सोचते रहते हैं, प्रत्येक बात में नेगेटिव सोच रखते हैं। लेकिन पुण्यात्मा संतों के विचारों को वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। और इसका दुरुपयोग हो गया क्योंकि ये नकली संत, इन भोली आत्माओं ने सच्चे संत मान के वहाँ भी इसी स्वभाव से फंस गए। अब यहाँ यथास्थान पर आवेंगे, दूध के जड़े हुए हैं, यहाँ भी उनके मन में कई महीना तक अटपट नहीं जाती, क्योंकि ज्ञान गलत सुन रखा। 6 महीने में जाकर कंटिन्यूस ज्ञान सुनोगे जब तक आपके अंदर का वो सारा खारा जल निकलेगा और ये यथा सत्संग आपके अंदर प्रवेश होगा। लेकिन पुण्यात्माओं में यह शीघ्र परिवर्तन हो जाता है। अब गरीबदास जी ने पिया, फिर परमात्मा ने उनको कथा सुनाई सतलोक की, तुम वहाँ रहते थे। बच्चों के बड़ा जल्दी असर होता है और चाह बढ़ती है उसको देखने और वहाँ जाने की। तो परमात्मा ने कहा बेटा प्रथम मंत्र ले, मेरे से उपदेश ले, फिर मैं तुझे वहाँ दिखा के लाऊंगा। रख तो नहीं सकूँगा लेकिन तुझे वो स्थान दिखा दूंगा जहाँ तुम पहले रहा करते थे, वहाँ कितना सुख है। गरीबदास जी कहने लगे जी ले चलो मुझे। अब उसने तो सोचा था गोदी में उठाऊंगे ले चलेंगे, वो बैठ गया, उसकी आत्मा निकाल ली, शरीर वहीं छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए परमात्मा। अब गरीबदास जी को लेकर के धर्मराज के दरबार में पहुंचे, जो एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, सबका अकाउंट रखता है और यहाँ का वो सुप्रीम पावर है, यानी जैसा वो लिख कर दे देता है सबको उसी के आदेश अनुसार सब संस्कार प्राप्त होते हैं। और उस धर्मराज के लिखे हुए को ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव और न ही ब्रह्म उसको चेंज नहीं कर सकता। केवल वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सुप्रीम पावर कबीर परमेश्वर जी परम अक्षर पुरुष ही
कर सकता है। अब परमात्मा ने अपना साक्षी बनाना था गरीबदास साहिब जी को, अपने सामर्थ्य से उसको परिचित कराना था। अब परमात्मा धर्मराज के दरबार में जब गए, धर्मराज ने यानी यहाँ के चीफ जस्टिस ने, एक ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस ने खड़ा होकर के परमात्मा कबीर परमेश्वर का सत्कार किया, अपनी सीट छोड़ दी उसके लिए और कहा आओ बैठिए भगवान। अब जैसे एक छोटे अधिकारी को एक हवलदार सत्र के कर्मचारी को और एक एसपी आकर के उसको आदेश देता है और वो अपनी सीट छोड़ करके करबद्ध खड़ा हो जाता, जो एक शिष्टाचार होता है, ऐसे परमात्मा खड़े हैं। न्यायाधीश वहाँ का कर जोड़े खड़ा है उनके सामने और परमात्मा उसके ऊपर डांट लगा रहे हैं। क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृत वाणी में बोल के सारा आंखों देखा हाल सुनाया है कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जावेगा वन से। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूट है ये टूटे जम जंजीर।